आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अनुपात तथा समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। इससे सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सीखने वाले हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्र अनुपात। इस चार कंसेप्ट के बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पहले सीखेंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि हमें दो संख्या दी गई है, एक ए है और दूसरा बी है। इसका निकालना है हमें मध्यानुपाती। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं संख्या है 16:9। ये दिया गया है हमें अनुपात और बोला गया है कि इसका मध्यानुपाती निकालिए या मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 16 गुना 9 करेंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, तो 4 होता है 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि मध्यानुपाती होता है 12। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? ये जो संख्या दी गई है अनुपात में 16:9, इसे हम मध्यानुपाती में कैसे लिखेंगे? 16:x, उसके बाद समानुपात का साइन होगा, उसके बाद x, उसके बाद 9। अनुपात में हमने पढ़ा है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों जो अनुपात दिए गए हैं, पहले वाले और लास्ट वाले, इसका गुणनफल इस दोनों गुणनफल के बराबर होगा। तो हम अगर इसे लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x² इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 गुना 9। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 16 गुना 9, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, तो 4 गुना 3 होता है 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 बटा में x, क्योंकि आप रेशियो को बटा में भी लिख सकते हैं, ये हमने अनुपात में सीखा है। और समानुपात के लिए हम इक्वल का साइन लेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं x बटा में 9। इसे क्रॉस गुना करेंगे तो x गुना होकर x² हो जाएगा और यहाँ पे 16 गुना 9 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 16 गुना 9, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो इस तरह आप मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। दोनों संख्या का गुना करके उसके ऊपर रूट लगा देंगे, जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे तृतीयानुपाती निकालना। तृतीयानुपाती हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या दी गई है a और b, इसका हमें निकालना है तृतीयानुपात। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? a अनुपात b, उसके बाद समानुपात का साइन होगा, उसके बाद b अनुपात x। हम ऐसे निकालेंगे तृतीयानुपाती। इसे अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है अनुपात में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ax इक्वल टू b²। तो हमें निकालना है x का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? b² बटा में a। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे 18 और 24, इसका निकालना है तृतीयानुपाती, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसे हम कैसे लिखेंगे? 18 अनुपात 24, उसके बाद समानुपात का साइन, उसके बाद क्या होगा? 24 अनुपात x। हम इसे कैसे निकालेंगे? इन दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू इन दो संख्या का गुणनफल। अगर दो संख्या दी गई है, आपको तृतीयानुपाती निकालना है, तो आप क्या करेंगे? जो बाद वाली संख्या है, सेकंड वाली संख्या है, उसका 2 बार गुना करेंगे। 24 गुना 24 बटा में पहले वाली संख्या होगी। आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसे अगर हम कटाएंगे तो 6 या 18, 6 चौका 24 और इससे 8 तिरिका 24 कट जाएगा, तो 8 चौका हो जाएगा 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह आप तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं अगर दो संख्या दी गई है तो। अब हम सीखेंगे कि चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालते हैं। चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर आपको दिया गया है a, b और c, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होता है? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a अनुपात b, उसके बाद समानुपात, उसके बाद c अनुपात x। ये होता है चतुर्थानुपाती। इन दोनों संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू bc। तो x का मान हमें निकालना है, तो bc बटा में a हो जाएगा। मतलब कि अगर संख्या आपको दी गई है 5, 9 और 12, तो इसका चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 5 अनुपात
9 समानुपात यहाँ पे 12:x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो संख्या का गुणनफल इन दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 गुना 12/5 करेंगे। तो अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालना हो तो अंतिम के दो संख्या का गुना करके हम उससे पहले वाली संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा चतुर्थानुपाती। तो 12 नवा होता है 108। 108 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 21.6। ये हो जाएगा चतुर्थानुपाती, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह निकालते हैं हम चतुर्थानुपाती। अब हम सीखेंगे मिश्र अनुपात निकालना। मिश्र अनुपात हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको एक अनुपात दिया गया है A/B, उसके बाद समानुपात, उसके बाद C/D। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिश्र अनुपात निकालने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे पहली वाली संख्या का गुना तीसरी संख्या में करेंगे और दूसरी संख्या का गुना हम चौथी संख्या में करेंगे, वो हो जाएगा हमारा मिश्र अनुपात। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC अनुपात यहाँ पे B और D, ये हो जाएगा मिश्र अनुपात। जैसे हमें एक संख्या दी गई है 2:3 समानुपात 4:9, तो हम पहली संख्या का गुना तीसरी संख्या में करेंगे और दूसरी संख्या का गुना चौथी संख्या में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 अनुपात 3 गुना 9। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 गुना 2 8 अनुपात 9 गुना 3 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह आप मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बैंक, रेलवे, SSC में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। आप इस मेथड से बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।